उद्देश्य एक बिहार बदलाव का भी उद्देश्य है, यहाँ से संदेश, और मेरे मीनापुर विधानसभा का भी बदलाव का उद्देश्य है। अगर मीनापुर की बात करें तो बदलाव के लिए कैसे काम कर रही है? बदलाव की कैसे काम कर रही, जैसे अभी देख लीजिए हमारे माननीय विधायक जी, आप सभी लोगों अवगत हैं कि 3 ही मुद्दा के लिए वो 2 बार आए हैं सत्ता में। वो 3 मुद्दा था चांदपरना पुल, हथियावर पुल और माधोपुर पुल। क्या आज 3 पुलों बन गया है क्या? ऐसा कहीं धरातल पे नहीं दिखता है। जब पिछले बाइट में हमने उनको टारगेट किया था, टारगेट ही नहीं एक सच्चाई बताए थे कि मीनापुर विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ विकास हुआ है, वो माननीय विधायक जी का विकास हुआ है, कतई आम पब्लिक का विकास नहीं है। लोगों का कहना है कि जो आदमी पिछले 3 साल से बिहार के अंदर पैदल चले हैं, पिछले इतने दिनों से वो मेहनत कर रहे हैं, आदरणीय प्रशांत किशोर जी, वो सत्ता के ललायक नहीं है, वो सत्ता के लिए नहीं घूम रहे हैं, वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए कर रहे हैं। और सभी लोग मेरे ख्याल से मीनापुर विधानसभा के अंदर हर पंचायत में अवगत हो गए हैं कि वाकई में व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रशांत किशोर जी है, और मीनापुर में भी बदलाव होगा, और इसी साथ 2025 में बिहार की भी बदलाव होगी। अच्छा, बड़े बड़े जो घोषणा है वो इन फ्यूचर धरातल पे देखने को मिलेगा या फिर कागज में ही लिपट कर रह जाएगा? देखिए, हमारे जनसुराज के जो 5 घोषणा है वो बहुत बड़ा घोषणा नहीं है। ये घोषणा में ऐसे क्या बोला जाता है कि एक इंजीनियर अच्छा आ जाता है तो मकान अच्छा बन जाता है। तो हमारे यहाँ जो पिछले 35 साल से जो वर्क हो रहा था, ये सही धरातल पे वर्क नहीं है। ये विज़न को समझिए, ये जो हमारा विज़न है युवाओं का प्लान बंद करना। हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी जब पैदल चले थे 2.5 साल, इन्हीं 5 बिंदु को खोजने के लिए चले थे, और यही 5 बिंदु से हमारे बिहार का बदलाव होगा। पहला है युवाओं का प्लान बंद होना। पिछले 35 साल से सरकार आ रही है, जा रही है, बजट बन रही है, लेकिन हमारे बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन पे कोई चर्चा नहीं हुआ है, विधवा पेंशन पे चर्चा नहीं हुई है। लेकिन आज हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि 400 रुपया जो पेंशन मिल रहा है वो मैं 2000 रुपया पेंशन करूँगा। तीसरा, हमारे महिलाओं को सस्ता ऋण देने की बातें हो रही है। आज हम लोग बैंक में जाते हैं या अन्य साथी बैंक में जाते हैं तो 12% से 15% के अंदर में लोन मिलता है, वो भी बहुत 700 प्लस सिविल चाहिए, उसके बाद ही लोन होगा। ये सारे प्रावधान जो है प्रशांत किशोर जी देखते हुए कह रहे हैं कि मात्र और मात्र हर परिवार को उन्नति करने के लिए मैं 4% पे ऋण दिलवाने का काम करूँगा। तीसरा मुद्दा ये है। चौथा मुद्दा है हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में, जो नाम का सरकारी स्कूल है, फंड आज बजट पिछले बजट में देखे होंगे, मेरे ख्याल से 60,000 करोड़ का बजट है बिहार का। ये किस बात का सरकारी स्कूल है? जब पैसा 60,000 आ ही रहा है, ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो क्यों नहीं रहा है? हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी का कहना है कि इस व्यवस्था को हम प्राइवेट स्कूल में विश्व स्तरीय विद्यालय खोल के ये छोटे बच्चों को मुफ्त में 15 साल तक, जब तक कि इनका उम्र 15 साल पूरी जाता है, जिस क्लासेस तक होंगे विश्व स्तरीय शिक्षा इन्हें निःशुल्क दिया जाएगा। पांचवा, किसान के लिए भी है। भाई सभी पे बात हो गई, लेकिन हमारी व्यवस्था परिवर्तन किसान से बहुत ज़्यादा है, तो किसान के लिए भी है। यहाँ पे जो है 5वां व्यवस्था है जो मनरेगा है। मनरेगा से जोड़ने की बातें हो रही है। जो हमारे खेत में मजदूर भाई काम करते हैं उनका सारे पैसा मनरेगा के तहत ये सरकार पेमेंट करेगी, और इसी से व्यवस्था परिवर्तन होगा। ये माई बहन योजना से व्यवस्था परिवर्तन नहीं होने वाला है। ये 2500 रुपया के लोभ दे देने से अब हमारे जनता भ्रमित नहीं होने वाले हैं। ये 2500 रुपया जो माई बहन योजना लाए हैं, इस योजना को देखिए, थोड़ा सा समझने की बात है और गणित कैलकुलेटर खोल के देखने की चीज़ है कि लगभग बिहार में 6 करोड़ आबादी है महिलाओं का, और महिलाओं को 6000 करोड़ को 2500 रुपया अगर दे दिया जाए पर मंथ, तो ये बड़ी रकम होती है, जो कि हमारे सरकार का जो बजट है, जो बिहार की बजट है, उस बजट से 3 गुना ज़्यादा ये पैसा देने की बात कर रहे हैं। ये पैसा लाएंगे कहाँ से? कह रहे हैं कि ये जनसुराज भ्रमित कर रहे हैं आप लोगों को। अरे ऐसा कुछ नहीं है, जनसुराज भ्रमित कर रहे हैं। जनसुराज क्या है? इनको 2025 में एक आंधी के तरह इन लोगों को उठा के फेंक देगा, और जनसुराज सत्ता में आ रही है। अरे पूरे विपक्ष को फेंकेगा, पूरे विपक्ष को। नीतीश बाबू ये भसिया गए हैं, वो तो आम दिन देख ही रहे हैं। आज दारूबंदी क्या है? ये धरातल पे सिर्फ और सिर्फ पेपर पे बंदी है। क्या दारूबंदी है? क्या नहीं। है क्या दारूबंदी? आज अभी आप जहाँ बोलिएगा वहाँ आदमी व्यवस्था लेके चला आता है। साथ साथ होम डिलीवरी के साथ साथ दारू ही लेके नहीं पहुँचते हैं, आपका पानी भी लेके पहुँचते हैं, उसके साथ चखना भी लेके पहुँचते हैं, और आपकी सेवा आपके घर में आपके दोस्त यार को जगह पे पहुँचाते हैं। और उससे भी नहीं होता है। ये परिवार का, हमारे परिवार का, आम जनता के परिवार का बजट कहाँ गड़बड़ा रहा है? 200 का सामान 2000 में खरीद रहा है। अगर 200 का सामान 2000 में नहीं खरीदने का मेरा क्षमता है, तो मैं 1000 रुपया किसी
वेंडर से ले लेता हूँ। वो जहरीली शराब होती है, जिस जहरीली शराब को पी के हमारे युवा साथी या तो मर रहे हैं या फिर बच्चे जेल में पड़ रहे हैं।